आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं शहर क्राइम। आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की कुछ खास खबरों के साथ। आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। खबरों में अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धार जिले के मनावर में कांग्रेस विधायक हीरालाल व भाजपा के जिला जनपद सदस्य शिवराम कनौजे ने श्रावण माह के तीसरे सोमवार को कांवड़ यात्रा निकाली। जयेश राष्ट्रीय संरक्षक विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा के भक्तों के साथ समीप ग्राम सेमेल्दा से नर्मदा नदी तट पर पूजा अर्चना कर कांवड़ में जल भरकर यात्रा को प्रारंभ किया। डॉक्टर अलावा रास्ते पर जय महाकाल बोल बम के जयकार के नारे चलते हुए दिखाई दिए। दूसरी ओर स्वर्गीय गोपाल कनौजे ने कई वर्षों से श्रावण माह में यह यात्रा प्रारंभ की थी और आज उनके पुत्र शिवराम कनौजे ने श्रावण माह की यात्रा वराह नगरी बड़ा बड़दा से बांकानेर होकर हनुमतेश्वर महादेव मंदिर तक पहुंचे। इस यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। इस यात्रा में जगह जगह स्वागत किया गया। साईं भक्त भगवा गमछे के साथ ही भगवा व तिरंगा झंडा लेकर चल रहे थे। शिवराम कनौजे ने हनुमतेश्वर महादेव महामंदिर में जल अभिषेक किया। विधायक डॉक्टर अलावा ने आज देवरा महादेव मंदिर जीर्णोद्धार का संकल्प लेकर नगर के सिंगाना मार्ग स्थित प्राचीन बंकनाथ अटल दरबार मंदिर से पूजा कर देवरा महादेव मंदिर में 15 किलोमीटर तक कांवड़ यात्रा निकाली। यात्रा में बड़ी संख्या में बच्चे, महिला, पुरुष मौजूद थे। देवरा के प्राचीन शिव मंदिर पहुंची ये कांवड़ यात्राओं ने शिवलिंग का मां नर्मदा के जल से अभिषेक किया। देवरा मंदिर में संगीतमय सुंदरकांड पाठ महाआरती के पश्चात शाम को विशाल भंडारा भी होगा। आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। जौरा अध्यक्ष और पार्षद मना रहे हैं 2 साल पूरे होने का जश्न। वहीं दूसरी तरफ वार्ड 15 के रहवासी जी रहे हैं नारकीय जीवन। एक तरफ तो नगर पालिका अध्यक्ष और निकाय के पार्षद 2 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, वहीं वार्ड 15 में नर्सरी रोड अस्पताल के पीछे सब्जी मंडी रोड के पीछे रहने वाले रहवासी दलदल कीचड़ जल भराव में नगरीय नारकीय जीवन जी रहे हैं। वहीं निकाय के कुछ पार्षद ये कहते नहीं थक रहे कि 2 साल में इतना विकास हुआ है कि 40 साल में कभी विकास नहीं हुआ। हकीकत तो यह है कि वैसे तो लगभग नगर की हर गली मोहल्ले में जल भराव की समस्या है, लेकिन सब्जी मंडी चौराहे के पास तो बिना बरसात के हमेशा कीचड़ युक्त पानी भरा ही रहता है। वहीं वार्ड 15 में नर्सरी रोड सब्जी मंडी के पीछे सहित अन्य गली मोहल्ले में आज हमारे द्वारा मौके पर जाकर देखा तो गंदगी कीचड़ के चलते यहाँ रहने वाले नागरिक बेहद परेशान थे और नगर पालिका के जिम्मेदार कर्ताओं के प्रति बेहद नाराज भी थे। वहीं इस्लामपुरा रोड जो आलापुर मनकामेश्वर मंदिर तक बनाई गई है, उस रोड के बनने में से सब्जी मंडी चौराहे पर जल भराव की स्थिति बहुत ही गंभीर बनी हुई है और वहां के दुकानदार और नगरवासी जो सब्जी लेने जाते हैं उनको बहुत ही ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। भाई आपका इस्लाम खान। कहाँ के निवासी हैं आप? सब्जी मंडी। ये जो क्या परेशानी है? ये नल्ला चौक हो रहा है, सफाई होती नहीं है। आता नहीं है कोई? अभी तो कोई नहीं आया। आज की नहीं कह रहा हूँ, कभी आता नहीं है कोई? कभी कभी आ जाते हैं, कभी कभी जब बारिश नहीं होती है, बारिश के टाइम पे तो कभी कोई नहीं आता। इसीलिए नाले चौक हुए पड़े हैं, पूरे बाजार में पड़े हुए हैं चौक। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम रफीक है। कौन सा वार्ड है ये? वार्ड नंबर 15 जी। क्या परेशानी है? ये परेशानी ये है कि अभी यहाँ पे ये बरसात का तो टाइम है जी, और ये मिट्टी डाली गई है, इससे क्या कीचड़ हो रही है। ना तो पैदल निकला जा रहा, ना बाइक से, ना कोई गाड़ी निकल पा रही। बड़ी परेशानी आ रही है। पार्षद कौन है भैया यहाँ का? ये यहाँ के पार्षद हैं इश्ताक पहलवान जी। उनसे कहा नहीं था आप लोगों ने? कहा है, उन्होंने करवाया है, लेकिन सही काम हुआ नहीं। सीसी खरंजा वगैरह की क्या बोला उनने? अभी कुछ नहीं बोला है। कितने लोगों की बस्ती होगी लगभग यहाँ पे? बस्ती तो काफी है। आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल।
बड़वानी नर्मदा कॉन्वेंट स्कूल में हुई ब्लैक रिबन इनिशिएटिव संदेश अभियान के अंतर्गत 699वीं कार्यशाला संपन्न हुई। बड़वानी ब्लैक रिबन इनिशिएटिव अभियान के तहत स्पेशल डीजीपी डॉक्टर वरुण कपूर, विशेष पुलिस महानिदेशक द्वारा नर्मदा कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बड़वानी में विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए साइबर अपराध और जागरूकता विषय पर 699वीं कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें 330 विद्यार्थियों और 31 शिक्षकों ने भाग लिया। कार्यशाला में विद्यालय संचालक श्री राम जाटव, प्राचार्य डॉक्टर विजय लक्ष्मी यादव, प्रभु यादव, जगदीश यादव, शिवपाल सिंह सिसोदिया और पत्रकार साथी गणमुख्य रूप से उपस्थित थे। कार्यशाला में विद्यालय संचालक श्री राम यादव, प्राचार्य डॉक्टर विजय लक्ष्मी यादव, प्रभु यादव, छात्रा प्राची जोशी, छात्रा उज्जवल मिश्रा और छात्र मोक्ष यादव द्वारा स्पेशल डीजीपी डॉक्टर वरुण कपूर का पुष्पगुच्छ भेंट करके और विद्यार्थियों द्वारा पुष्प वर्षा कर, बैंड बाजे बजाकर और पटाखे फोड़कर भव्य स्वागत किया गया। डॉक्टर कपूर द्वारा कार्यशाला को संबोधित करते हुए साइबर बुलिंग, फिशिंग, स्टॉकिंग, रूमिंग और गेमिंग के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया और साइबर अपराध के बढ़ते दायरे पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए जानकार और जागरूक बनने का आह्वान किया गया। साइबर स्पेस का सावधानी के साथ उपयोग करने के साथ ही सलाह दी गई कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर निजी जानकारी, फोटो, वीडियो इत्यादि साझा करते हुए सावधान रहें और इन जानकारी पोस्ट तक केवल आपके परिचित और विश्वसनीय लोगों तक ही पहुंचे। डेबिट क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड स्वयं अंकित करें, किसी के साथ शेयर ना करें। कस्टमर केयर का नंबर संबंधित संस्थान के आधिकारिक वेबसाइट से ही प्राप्त करें। किसी अज्ञात स्रोत से आने वाले ईमेल जिससे फाइल या लिंक हो उस पर क्लिक ना करें। सार्वजनिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें और सार्वजनिक स्थान पर मोबाइल चार्ज करते समय बंद रखें। अनजान कॉल, मैसेज, मेल को अनदेखा करें। किसी के लालच में ना आए। नौकरी के नाम पर की जाने वाली धोखाधड़ी से बचने के लिए हमेशा पंजीकृत वेबसाइट पर ही आवेदन करें। इंस्टाग्राम, एक्स इत्यादि पर साझा ना करें। सेमिनार में के सफल संचालन में स्कूल शिक्षक विकम डोडवा, प्रवीण यादव, वैभव पाटीदार, सपना निरगुड़े और डॉक्टर कपूर की टीम के नीति दंडोतिया, निरीक्षक पूनम राठौर इत्यादि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। डीजीपी आए थे साइबर अपराधों को लेकर। जी, मैं श्रीराम यादव, स्कूल डायरेक्टर, नर्मदा कॉन्वेंट स्कूल बड़वानी। आज हमारे बीच में साइबर सिक्योरिटी के तहत डीजीपी साहब आए थे, डॉक्टर वरुण कपूर साहब, जिन्होंने कार्यशाला 699 नंबर की हमारे बच्चों के बीच में कि साइबर ठगी कैसे होती, साइबर अपराधी किस प्रकार से फंसाते हैं लोगों को, इन बातों को सबको ध्यान रखना चाहिए कि हमको माइंडसेट रखना है कि जागरूक रहना है, सेफ्टी सुरक्षा के तरीके से रहना है। इसलिए जाने अनजाने में किसी भी प्रकार से जिसको हम जानते नहीं उसे न लिंक को शेयर करें, न ऐसे लोगों से कि फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें, न उनसे बात करें। इस बात को, और कई लोग अपनी प्रोफाइल जाने आज मैंने ये किया वो किया, और वहीं से वो लोग डेटा उठाते हैं और वो इकट्ठा करने के पश्चात धीरे धीरे वो अपने जाल में फंसाते हैं। जहाँ उनके जाल में फंसा तो व्यक्ति जो फंसने वाला सोचता है कि मेरी ही ये गलती हुई है, और वह उसको पता ही नहीं चलता है और उसके जाल में फंसते जाते हैं और धीरे धीरे फिर वो उनको ब्लैकमेलिंग करके पैसे ऐंठने का कारोबार शुरू करते हैं। ऐसे कई उदाहरण सामने सर ने बताया जिसमें कई लोगों की जानें भी चली गई है, और जिन्होंने अपने माता पिता से इस प्रकार की जानकारी शेयर की उनके साथ इस प्रकार के अपराध घटित होने से बचे हुए। और इस अपराध से स्वयं आप केवल अपने आप को ही केवल बचा सकते हो, दूसरा कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि स्वयं जागरूक होंगे तो इस अपराध से हम बच पाएंगे। इसलिए साइबर क्राइम से बचने के लिए सतत जागरूक रहने की आवश्यकता हो। किसी को मोबाइल भी शेयर करना से बचे और किसी प्रकार के डेटा शेयर करने से भी हम बचे। हाँ, क्या जागरूकता है? जागरूकता तो बहुत टाइप की होती है, बट बच्चों को जो हमने बताया है वो ये है कि साइबर अपराधों से बचने के लिए साइबर क्राइम का जो दरवाज़ा है, जो ये मोबाइल फ़ोन है जहाँ से साइबर क्राइम हम तक आ रहा है, उसको कैसे बंद करना है सबसे प्रभावी ढंग से, और अपराध से कैसे बचना है, और इसके सब चीज़ों के बारे में उनसे डिस्कस किया। साइबर क्राइम के प्रकार बताए, उन प्रकार में भी कैसे बचाव संभव है वो सिखाए, और अब उनके ऊपर है कि इसका वो कैसे उपयोग करेंगे और अपने आप को सुरक्षित करें। आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। अखिल भारतीय जैन पत्रकार संघ की प्रांतीय कार्य समिति की बैठक महेश्वर में संपन्न हुई। प्रदेश अध्यक्ष संदीप डाकोलिया की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में सभी पदाधिकारियों ने सर्वप्रथम मां सरस्वती जी के चित्र पर माल्यार्पण किया। समिति के मुख्य संरक्षक हिम्मत मेहता, ऋतुराज बुढ़ावन वाला, संस्थापक अध्यक्ष संजय लोढ़ा, मुख्य सलाहकार जवाहर डोसी आदि ने उपस्थित रहकर संघ के सदस्यों को मार्गदर्शन प्रदान किया। सभी सदस्यों ने अपने अपने सुझाव देकर संगठन को मजबूत बनाने पर जोर दिया।
प्रदेश अध्यक्ष संदीप डाकोलिया ने कहा कि अखिल भारतीय जैन पत्रकार संघ मध्य प्रदेश शासन द्वारा पंजीकृत संस्था होकर प्रदेश के जैन पत्रकारों को एकजुट होकर समाज के हितों के लिए संघर्षरत रहा है। संघ का उद्देश्य केवल दिलों से दिलों को जोड़ना है, समाज में पीड़ित वर्ग को समुचित सहायता देना और मुनि संघ की आहार विहार में उनकी सुरक्षा करना है। और यदि हम संगठित रहेंगे तो हमारा संघ और भी अधिक रचनात्मक कार्य करेगा। इस अवसर पर संघ के जे पटवा की बेटी मीमांसा के स्वयं जीवन की राह पर चलने का निर्णय लेने पर अनुमोदनार्थ श्री पटवा का शॉल उड़ाकर श्रीफल भेंट कर बहुमान किया गया। संघ के वरिष्ठ पत्रकार इंदरमल जैन ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पत्रकार की कलम कीमती और बहुत ताकतवर है। पत्रकारिता एक बहुत बड़ा धर्म है। पत्रकारों का यह अधिवेशन आचरण का अधिवेशन है। आपके लेखनी ऐसा कार्य करे कि जिससे समाज को एक नई दिशा मिलती रहे। अंत में राष्ट्रीय गान के साथ सभा का समापन हुआ। जय जय हर्ष हर्ष जय जय। शिक्षा लेने वालों को धन्यवाद धन्यवाद। शिक्षा लेने वालों को धन्यवाद धन्यवाद। संदीप डाकोलिया किस पद पर है? अखिल भारतीय जैन पत्रकार संघ प्रदेश अध्यक्ष पद पर कार्यरत हूँ। आज जो आपने अखिल भारतीय जैन पत्रकार संघ का सम्मेलन किया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम जैन समाज के सभी संगठनों को साथ में लेके चले जाए, चाहे वो तेरापंथ हो, दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, सभी जैन पत्रकारों को एक मंच पे लाके समाज के हित में कार्य करें। आप कई वर्षों से अध्यक्ष पद पर निर्वहन कर रहे हैं। आपने एक नारा दिया है, दिलों से दिलों को जोड़ना। इसका मेन मतलब क्या है? मेन मतलब हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे एक दूसरे के दिल से दिल को जोड़े चलते रहें, ताकि कभी भी हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाएं तो एक दूसरे का सहयोग बना रहे। कहीं भी कार्य हो तो हम एक दूसरे की कार्य भावना को साथ में लेके चलें। आज के कार्यक्रम में आगामी कोई रूपरेखा? आगामी आज हमारी जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग और इस बैठक में यह तय किया गया कि आगामी हमारी एक प्रांतीय सम्मेलन किया जाना है। वह सम्मेलन या तो नागेश्वर तीर्थ पर किया जाएगा या सेलाना, रतलाम के पास जो सेलाना है वहाँ किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ, मेरा जो नारा है, इस संस्था का जो नारा है कि दिलों से दिलों को जोड़ना, मैं सबको यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप सभी भी दिलों से दिलों को जोड़ते चलें और ये पंथवाद को मिटाकर सिर्फ जैन और सिर्फ जैन बने रहें। आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। इंदौर के औद्योगिक क्षेत्र पीतमपुर के इंडोरामा में तालिबानी सजा का मामला। वीडियो में एक युवक को 3 लोगों ने बुरी तरह से पीट रहे हैं। अवैध संबंधों के शक के आधार पर की युवक की पिटाई। पुलिस ने तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। तेरे को उसके नंबर चाहिए? शुरू से बोलो अप्पा। एक दो रहा हूं तो तेरे को ज्यादा औरतें अभी मिल ही जाएगा ना। तेरी बहन है घर में है? तो उनको भेजना किसी के पास है? चलो चलो। अरे दो, एक और दो, एक ही दो। 1 घंटे का समय है तेरे पास। 15 दिन पहले समझाया था तेरे को। कितनी बार हाथ जोड़ के छोड़ दो करुण भाई, छोड़ दो। ये मोबाइल देगा क्या? नंबर देगा। भगाने का बोला ना? भगाने का बोला। क्या बोला था? भगा के ले जाओ भैया, नहीं ले जाओ रे, मेरा क्या बोला? नजर को नजर नहीं हुआ। क्या बोला तुमने? कहाँ रहता? भगा के ले जाएगा तू? कहाँ रहता? कहाँ? कौन से? बहुत बड़ा ज्यादा पहलवान है। कौन से गाँव? इस गुंडे से बड़ा कोई गुंडा पैदा नहीं हुआ है। भैया बोल रहा है। भैया बोल। कौन सा भगा? बोल चलो नीचे बोल। वीडियो बना। बोल, तेरे को क्यों मार रहे हैं? उधर देख के बोल, उधर देख के बोल। बोल क्यों मारे? देखो बाहर जाना। अब स्कूल अंदर गए, बाहर जाना। देख के क्यों मारा? क्यों मार रहे हैं हम तेरे को? भाई तेरे हाथ जोड़े यार, शर्म भाई यार। बोल कि हमने क्या, तूने क्या करा इसका बोल। पता नहीं बस मैं आपको क्यों मेरा उसके पास तुम्हारा बहुत मन करता हूं, तुम बीच में मत आना। और वो खुला आम कह रही ना, तो वो मेरे को कह रहा कि भग के आ जा। भगा के ले जा। काम पकड़ो, खींचो इसको नीचे। नीचे ले चलो, नीचे उसके उठ के चल, बाहर चल, उठ के।
उठाया था मेरे ऊपर, पत्थर उठाया था मेरे ऊपर। मार मेरे को, मार, ए मार, मार मेरे को, मार। आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। नगर में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रानिस्ता ब्यूटी एंड मेकअप एकेडमी से नीतू सोलंकी और स्वयं सिद्धम संस्थान पीयूष सोनी इंदौर द्वारा आयोजित किया गया हेयर एंड स्किन सेमिनार। इंदौर की ब्यूटी क्रिएशन सैलून से गौरव जायसवाल, सीनियर ब्यूटिशियन विजया पालीवाल और मेकअप आर्टिस्ट साक्षी सोलंकी मुख्य रूप से शामिल हुए। गौरव जायसवाल जी ने कहा कि महिलाओं को रोजगार उन्मुखी बनाने, करियर बनाने हमारे द्वारा मार्गदर्शन दिया गया। विजया पालीवाल ने कहा कि समाज में महिलाएं इस क्षेत्र में पिछड़ जाती हैं, लेकिन हम लोगों को जागरूक कर महिलाओं को इस प्रोफेशन में लाकर आय का साधन बनाते हुए आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। आज ब्यूटिशियन बनकर कई महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं। स्वयं सिद्धम संस्था द्वारा महिलाओं को कम लागत में ये प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारे सेमिनार का यही उद्देश्य है, जिसमें पानसिमल सहित सेंधवा, शहादा और आसपास के ग्रामीणों से करीब 70 ब्यूटिशियन शामिल हुई। इस सेमिनार को सफल बनाने में संगीता माली, अमिता वर्मा और सभी ब्यूटिशियन का सहयोग रहा। आज की डेट क्या है? नमस्कार, मेरा नाम गौरव जायसवाल, ब्यूटी क्रिएशन सैलून एकेडमी इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ और हम यहाँ पानसिमल में आए हैं 6 अगस्त 2024 को हेयर एंड ब्यूटी का सेमिनार देने और ये ऑर्गेनाइज़ किया है स्वयं सिद्धम की टीम में। उनका नाम है, आर्टिस्ट हैं नीतू सोलंकी जी जो पानसिमल के ब्यूटिशियन हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं साक्षी सोलंकी जी और स्किन के इंदौर के सीनियर ब्यूटिशियन है विजया पालीवाल जी। मेरा नाम गौरव जायसवाल। हम यहाँ हैं ब्यूटिशियंस को हेयर, स्किन और मेकअप तीनों की ट्रेनिंग देने के लिए। यहाँ करीब 70 के आसपास ब्यूटिशियन हैं। पानसिमल, शाहदा और सेंधवा से ब्यूटिशियन यहाँ पर आए हैं। विशेष क्या उद्देश्य है? ये इसका उद्देश्य महिलाओं को रोजगार उन्मुखी बनाना, करियर उनके लिए अच्छा हो। देखिए आज ऐसा समय है कि हाउसवाइफ, बच्चियाँ ये सब कुछ ना कुछ काम करना चाहते हैं, है ना। भारत सरकार ने ऐसी योजनाएं अच्छी निकाली है कि उनको सबको काम मिले। हमारा उद्देश्य ये है कि हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ब्यूटिशियन को ट्रेंड करें। इस विधा में, ब्यूटी विधा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और अच्छे से अच्छा सीखें। आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। श्री राम जन्मभूमि न्यास के पूर्व अध्यक्ष महंत पूज्य संत परमहंस रामचंद्र दास की 21वीं पुण्यतिथि पर नमन। राम जन्मभूमि के लिए पूरा जीवन समर्पित था, जीवन को राम मंदिर के लिए मिशन बनाया। मूर्ति को देखकर ऐसा लगा कि अभी कुछ बोलने वाले हैं। मुझे मूर्ति स्थापना का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गौरक्षपीठ, दिगंबर अखाड़ा एक दूसरे के पूरक रहे हैं। तत्कालीन महंत दिग्विजयनाथ के सानिध्य में आंदोलन में अग्रणी रहे। कि उसके खिलाफ न्यायालय में जाने का कार्य रहा हो या उसके उपरांत न्यायालय से लेकर के सड़क तक इस लड़ाई को प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य रहा हो, गोरक्षपीठ और पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज मिलकर के पूज्य संतों के सानिध्य में उसी के अनुरूप परमहंस जी मूर्ति को देखकर के ऐसे लग रहा था जैसे वे अभी कुछ बोलने वाले हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि 21 वर्ष के बाद ही सही दिगंबर अखाड़ा में पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की इस भव्य और दिव्य प्रतिमा को स्थापना का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। क्योंकि जब परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की बात आती है, आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। मुरैना कलेक्टर अंकित अस्थाना एवं मुरैना एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान पहुंचे चंबल नदी के राजघाट पर। चंबल के बढ़ते जलस्तर का किया गया निरीक्षण। उसके बाद मुरैना वन विभाग द्वारा की गई चंबल के अवैध डंप रेत पर कार्यवाही। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वन विभाग मुरैना द्वारा चंबल के प्रत्येक घाट पर एक घाट प्रभारी एवं एक चौकीदार तैनात किया गया है और उन चौकीदारों का वेतन हर महीने निकला जाता है। उसके बावजूद घाटों के आसपास चंबल के अवैध रेत के अंबार लगे हुए हैं,
जब मुरैना कलेक्टर एवं मुरैना एसपी चंबल के बढ़ते जलस्तर का निरीक्षण करने पहुंचते हैं, उसके बाद ही मुरैना वन विभाग द्वारा चंबल के अवैध 960 ट्रॉली डंप रेत पर विनिष्टीकरण कर कार्यवाही की जाती है। क्या इससे पहले घाट प्रभारी एवं चौकीदार द्वारा चंबल के अवैध रेत के अंबार को नहीं देखा जाता, या फिर कहीं ना कहीं मुरैना वन विभाग, देवरी घड़ियाल केंद्र या सभी की मिली भगत से ही यह रेत का काला कारोबार किया जा रहा है? कुछ समय पहले ग्वालियर उड़न दस्ता टीम द्वारा चंबल के कुछ घाटों का निरीक्षण किया गया, लेकिन सभी घाटों का निरीक्षण नहीं किया गया। उन घाटों का निरीक्षण कर चंबल के घाटों से निकाले गए अवैध रेत से बने गड्ढों की नाप की गई, लेकिन कार्यवाही के नाम पर कुछ भी देखने को नहीं मिला। इससे कहीं ना कहीं यह स्पष्ट होता है कि चंबल संभाग का पूरा वन विभाग कहीं ना कहीं किसी बड़े दबाव में काम कर रहा है, या फिर माफियाओं के साथ मिलकर यह अवैध चंबल के रेत का काला कारोबार किया जा रहा है। आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। शाजापुर में कलेक्टर रिजू बाफना के निर्देशन में जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक फर्टिलिटी सेंटर और मेडिकल को क्लिनिक सेंटर पर जांच के दौरान अनियमितता मिलने पर उसे सील करने की कार्रवाई की है। स्वास्थ्य विभाग से इस क्लिनिक को मरीजों को परामर्श देने की अनुमति मिली थी, लेकिन प्रशासन को लंबे समय से शिकायत मिल रही थी। यहाँ पर प्रसूताओं को भर्ती कर डिलीवरी की जा रही है। अस्पताल को केवल मरीज देखने की अनुमति ही दी गई थी, लेकिन अस्पताल में मरीजों को भर्ती करने के लिए पलंग लगे हुए मिले। यहाँ पर महिलाओं के गर्भपात अर्थात गर्भ गिराने का काम करने किट भी पाई गई। साथ ही मेडिकल से अमानक दवाइयां अभी जांच के दौरान मिली है। संयुक्त टीम में स्वास्थ्य, राजस्व व नगरपालिका के अधिकारी शामिल रहे, जिसमें डिप्टी कलेक्टर राजकुमार हल्धर, तहसीलदार मधु नायक, सीएमओ डो मधु सक्सेना व डो सुमित यादव सहित अमला शामिल रहा। वहीं उक्त निजी अस्पताल की महिला रोग विशेषज्ञ डॉ स्मिता सिंह जिला अस्पताल में पदस्थ है। डीएमएचओ कार्यालय की तरफ से परामर्श की अपनी परमिशन है, यहाँ पे कंसल्टेशन जो कर सकते हैं, बट यहाँ पे मरीजों को भर्ती करने के लिए पलंग, आईवी सेट वगैरह और कुछ मेडिकल जो अबॉर्शन कहते हैं उसके लिए कुछ किट यूज़ होती हैं, वो भी यहाँ पे प्राप्त हुई है। सभी की उपस्थिति में यहाँ पर कार्रवाई इसलिए संपादित की गई है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्लिनिक की अनुमति है परामर्श केंद्र के रूप में, जबकि निरीक्षण के दौरान यहाँ पे डिलीवरी कक्ष पाया गया, डिलीवरी का टेबल पाया गया जिसमें डिलीवरी कराई जाती है, कई प्रकार के इंस्ट्रूमेंट मेडिकली पाए गए, जिससे स्पष्ट हुआ कि यहाँ पर डिलीवरी का कार्य भी संपादित किया जाता है, जिसका कि अनुमति नहीं था, परमिशन इस चीज़ की नहीं थी कि डिलीवरी का कार्य इत्यादि भी कराएंगे। इनको चूँकि सिर्फ क्लिनिक की अनुमति थी, इसलिए नियम विरुद्ध होने से इसको आज सील करने की कार्रवाई की। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए शहर क्राइम।